आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक के मैथ का, ठीक है, मैथ का प्रश्नावली 1.1 का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है ना, उसका पहला नंबर क्वेश्चन आज हम आप लोग को बताने वाले हैं। एकदम आसान तरीके में आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अगर ध्यान से देख लिए आप लोग तो आप लोगों को सीधे समझ में आ जाएगा। तो पहला तो देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, यानी कि नीचे में जो संख्या दिया गया है ना उसका एचसीएफ ज्ञात करना है। ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। जो नीचे दिया गया है ना संख्या, उसका हमको एचसीएफ निकालना है, वो भी अपने तरीके से नहीं, जो बचपन में तरीका सीखा है ना उससे नहीं निकालना है। इसमें हमको निकालना है यूक्लिड विभाजन से। यूक्लिड विभाजन होता क्या है, तो यूक्लिड विभाजन क्या होता है उसके लिए हम थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा आप लोगों को हम बता दे रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन क्या होता है। यूक्लिड विभाजन देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। यानी कि दो संख्या जो दिया रहेगा ना उसको हम क्या करेंगे, भाग तरीके से करेंगे। उसमें से जिसमें भाग देते हैं ना बीच वाला को हम क्या, जैसे देखिए आप लोग हम जैसे ऐसे अगर 5 में हम 2 से भाग दिए, ठीक है, तो कितना से भाग 2 से भाग देंगे, कितना होगा, 2 दूनी 4 लगाए, यहाँ पे कितना आया, 1 आया। यानी कि हम भाग दिए तो बीच वाला को हम ए कहते हैं, बीच वाला को क्या कहते हैं, ए कहते हैं। और इधर वाला को क्या कहते हैं, इधर वाला को बी कहते हैं। जो हमको लास्ट में इधर आता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्यू कहते हैं, नीचे वाला को आर कहते हैं, ठीक है ना। यही हमारा होता है यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन भाग विधि से ही बनाया जाएगा, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन जो भाग के तरीके से ही इसको सेट किया गया, ठीक है। तो ये हमको है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर इसी पे सेट किया गया और इसी तरीके से हमको क्या करना है, इसमें से एचसीएफ निकालना है इसका, ठीक है। तो आप लोगों को आता नहीं होगा, नहीं आता होगा तो डायरेक्ट तो कर नहीं सकते हैं आप लोग। तो डायरेक्ट अगर आप लोग से नहीं होगा तो हम ऐसा करेंगे कि एक बार जो आप लोग बचपन में तरीका सीखे हैं एचसीएफ निकालने का, उस तरीके से निकाल के और उसके बाद आप लोग को बताते हैं, ठीक है। तो देखिए हमको निकालना किसका किसका है, 135 और 225 का क्या निकालना है हमको, यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। तो आप लोग अपने तरीके से इसको निकालिए सबसे पहले, ठीक है। देखिए 135 से हमको क्या करना है, इसमें 225 में क्या देंगे, भाग देंगे, ठीक है। इसको हम निकालेंगे अपने तरीके से। कितना आएगा, 135 से क्या कितना बार में लगाएंगे, एक बार में लगाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ आ गया हमको 0, इधर आ गया कितना, इधर 12, 12 में से 3 घटेगा कितना आएगा, 9 आएगा, इधर कट जाएगा। फिर इसको उठा के इधर ले आएंगे, ठीक है, 135 आ गया। फिर कितना बार में, एक बार में लगाएंगे, तो एक बार में लगाएंगे कितना आएगा, 90। और यहाँ से घटाने के बाद आ जाएगा आपको 45, ठीक है, कट जाएगा। और उसके बाद फिर कटने के बाद फिर से यहाँ पे आ जाएगा वो, ये वाला उठ के आ जाएगा, ठीक है। 45 दूनी कितना हो गया, 90 हो गया। अगर आप लोगों को ये वाला नहीं आता होगा तब तो फिर दिक्कत है, ठीक है। ये बचपन का तरीका, ठीक है ना। अब इसी तरीके से इसी पर बैठा बैठा कर आप लोगों को मैं ये बताता हूँ, ठीक है ना। देखिए हमारा ये है, ये वाला साइड में लिख लिया है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इसी में से बस पहला स्टेप लिखिए। यहाँ से ये वाला हम उठाएंगे सबसे पहले। बीच वाला हमारा ए है, ठीक है, इधर वाला बी है और इधर वाला क्या है, क्यू है। और इधर वाला हमारा नीचे वाला क्या होता है, आर होता है। तो इसी तरीके से इस पर हम बैठाएंगे, ठीक है। तो बैठाएंगे तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो ए की जगह पे कितना है हमको, सबसे पहले इसी में से देखिए जो बड़ा वाला रहेगा ना उसको साइड में लिखिए। और उसके बाद ये वाला जो हमारा 135 है, 135 को यहाँ लिखिए। फिर 135 में कितना से गुना किए हैं, 1 से गुना किए हैं, तो 1 से गुना किए 1 लिख लीजिए। अब प्लस में नीचे वाला जो होगा, नीचे वाला उसको क्या कीजिए, नीचे में जो 90 है उसको 90 को लिख दीजिए, ठीक है। लिख दिए हम, हो गया। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये पहला स्टेप खत्म हुआ, पहला स्टेप खत्म हुआ। तो अब दूसरा स्टेप देख लेते हैं। दूसरा स्टेप कितना है, दूसरा स्टेप हमारा ये वाला हो जाएगा, दूसरा स्टेप हमारा ये वाला होगा, ठीक है। तो बीच में कौन सा 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45 लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, 135, इस वाला को उठा के ले आइए, ठीक है। 135 बराबर कितना आ गया, 90, ठीक है। 135 यहाँ पे 90 है। अब कितना से गुना किए थे, 90 में 1 से गुना किए थे, तो 1 यहाँ पे लिख ले रहे, गुना कितना हो गया, 1 हो गया। अब प्लस में नीचे में कितना आया है, नीचे में आया है 45, तो यहाँ पे हम लिख दिए इसको 45, ठीक है। ये 45 लिख दिए। अब क्या करना है, अब फिर से बस 2 स्टेप खत्म हो गया। 2 स्टेप खत्म होने के बाद तीसरा स्टेप ये वाला उठाइए। अब ये वाला उठाएंगे, बीच में क्या है, 90 है, तो 90 को इधर लिखिए। यहाँ पे हम लिख लिए 90, ठीक है, 90 बराबर। उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद यहाँ 45 है, गुना में कितना किए हैं, 2 किए हैं। तो 45 और गुना क्या किए हैं, 2 किए हैं। और लास्ट में कितना बचा है, देखिए तो लास्ट में कितना बचा है, कुछ बचा है क्या, 0 बचा है। तो यहाँ पे हम प्लस में क्या लिख लेंगे, 0। और जब भी इस तरीके से 0 लास्ट में यहाँ पे शेषफल के स्थान पे 0 आता है तो जिससे हम भाग दिए, ठीक है, जिससे हम भाग दिए तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा HCF। HCF बराबर कितना आ गया हमारा, HCF बराबर आ गया 45, ठीक है। अगर आप लोग को अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, तो आप लोग एक बार फिर से वीडियो को दोहरा के देखिए, ठीक है। दोहरा के देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और दूसरा वीडियो इस क्वेश्चन का, मतलब इसमें पहला नंबर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, तो पहला तो बता दिए हैं। उसके बाद अगर अगला भी आप लोगों को नहीं आ रहा है बनाने के लिए तो उसको भी आप लोग कमेंट कीजिए और पूछिए, फिर हम आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।